हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे साथियों। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं संधि से। संधि में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, जो स्वर संधि के भाग हैं। स्वर संधि के हमने कितने भाग बताए आप लोगों को? 5 भाग बताए, जिनमें से आप 3 पढ़ चुके हैं। अब चौथा भाग आज आप देखेंगे यण संधि। चलिए यण संधि का हम लोग सबसे पहले रूल देखते हैं। यण संधि का रूल क्या होता है, आइए देखें। यण संधि का पहला रूल क्या है? यदि छोटी ई या बड़ी ई के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर आ जाए तो छोटी ई का क्या बनता है? आधा या बन जाता है, और जो भी असमान स्वर होगा वो इसमें जुड़ जाता है। याद रखना है, दीर्घ, वृद्धि और गुण, इन तीनों से यण संधि थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ी सी अलग है। चलिए दूसरा रूल क्या है इसका कि यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है? आधा वाह। ऊ का आधा वाह बन जाएगा, और जो भी असमान स्वर होगा वो किसमें? इसमें वाह में जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तीसरा और आखिरी रूल यण संधि का क्या होता है कि यदि ऋषि के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर, तो क्या बन जाता है? आधा रा। ऋषि का क्या बन जाता है? आधा रा बन जाता है, और असमान स्वर इसमें जुड़ जाता है। अब कैसे जुड़ता है ये सब देखने के लिए हम देते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल लेंगे। तीनों रूल के हम कम से कम 2-2 एग्जाम्पल बताएंगे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आज देने वाले हैं हम आप लोगों को होमवर्क में, ठीक है? चलिए इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल पहला लेते हैं, इति प्लस आदि। इति प्लस आदि। चलिए जैसे हमने दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि में एक एक वर्ण को तोड़ के बताया था, वैसे इसको तोड़ना है। अलग कीजिए, ई, जब ता को अलग करेंगे तो ता हो जाएगा आधा, और यहां से क्या निकल के आएगा? स्वर, छोटी ई निकल के आ जाएगी। जो मात्रा दिख रही है छोटी ई की निकल के आएगी। प्लस यहां पर क्या है? बड़ा आ, और क्या बचेगा यहां पर? दी। तो हमने तुम्हें बताया अभी कि छोटी ई या बड़ी ई के सामने, समझने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान दीजिए इस बात पे कि छोटी ई और बड़ी ई के सामने कोई भी असमान स्वर, असमान मतलब इनके समान ना हो, कोई भी भिन्न हो, जैसे छोटा आ या बड़ा आ भी हो सकता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ भी हो सकता है, ऋषि भी हो सकता है, ए, ऐ, ओ, औ, कोई भी असमान स्वर हो सकता है, लेकिन छोटी ई या बड़ी ई नहीं होगी। जब कोई भी असमान स्वर आता है तो जो ई या बड़ी ई होंगे वो आधे या में बदल जाएंगे, और उसके आगे जो भी असमान स्वर होगा उसकी जो भी मात्रा होगी वो इसमें लगकर इसको पूरा कर देगी। कैसे पूरा करेगी? अब देखिए, छोटी ई के सामने क्या आ गया? असमान स्वर आ गया, बड़ा आ। तो छोटी ई है, ये किस में चेंज होगी? ये होगी आधे या में चेंज, और इसकी जो मात्रा है क्या बड़ा की यही मात्रा होती है, ये किसको पूरा कर देगी? इसको पूरा करेगी। आपको पता है कि कोई भी स्वर जो है अपने पहले जो वर्ण आता है उसको पूरा करता है। तो ई, ता आधा हो गया तो उसको ऐसे लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे, और इसमें मात्रा लगाएंगे तो या पूरा हो जाएगा। यहां क्या बचा? दी। क्या बन गया? इत्यादि। बात समझ में आई? एक बार और समझेंगे इसे।
छोटी ई या बड़ी ई के सामने कोई भी भिन्न या असमान स्वर आता है तो छोटी ई किस में बदल जाती है, या में बदल जाती है, और इसके सामने जो भी स्वर आता है उसकी मात्रा इस स्वर को इस वर्ड को क्या कर देती है, पूरा कर देती है। जैसे आपने देखा ई के सामने बड़ा आ गया तो ई बदल गया आधे या में, और इसका जो स्वर की जो मात्रा है उसने क्या है, या को पूरा कर दिया, और ये आधा हो गया तत्ता तो इसको आगे लगा दिया। क्या बन गया आपका, इत्यादि। अगर बात समझ में आ रही है तो उस वीडियो को लाइक करते चलें, और जिसने भी संधि का पहला पार्ट नहीं देखा है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके यूट्यूब की संधि के पहले पार्ट की वीडियो खुल जाएगी, और उसमें संधि में दीर्घ, वृद्धि और यण संधि तीनों संधियां बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। दूसरा लेते हैं, यदि प्लस अपि। एक और ले लेते हैं, प्रति प्लस उत्तर। चलिए ये दो एग्जाम्पल और लिए हमने, इन एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं हम। तोड़िए, या और यहाँ पर जब इससे स्वर निकलेगा तो द आधा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या निकल के आएगा, छोटी ई निकल के आएगी, प्लस यहाँ पर छोटा आ और प्लस क्या बचेगा, पी। देखिए एक एक वर्ड को तोड़ के दिखाया है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स आती है आप कमेंट करिए और बताइए हमें कि सर यहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ हम फिर से समझाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा ना समझाना पड़े, एक बार में ही सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए देखिए, आपने देखा कि छोटी ई के सामने क्या आ गया, आ क्या है, ई के जैसा तो है नहीं, यानी कैसा है, असमान या भिन्न स्वर है। तो ई किस में बदल जाएगा, ई चेंज होगा आधे या में, और ये जो आ होता है ये आ किसको पूरा करेगा, ये पूरा करेगा या को। तो या यहां पे क्या बचा, आधा, दा, यहां पे क्या बचा, या इसने इस स्वर ने इसको पूरा कर दिया, इसकी कोई मात्रा तो होती नहीं है, बस इसको दिखती नहीं है, ये पूरा कर दिया। यहाँ क्या बचा, पी, क्या लग गया, यद्यपि। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दा और या जब मिला देते हैं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो दोनों क्लियर हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो दा और या जब मिला देते हैं तो यद्यपि हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, और ये भी आपका दोनों आपके राइट हैं 100%। ठीक, चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रति प्लस उत्तर। इसको भी तोड़िए, तो फिर ती, ता को, ता से जब स्वर अलग होगा तो ता आधा हो जाएगा। कौन सा स्वर अलग होगा, छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई प्लस इधर से ऊ, इधर क्या बचा, तर। चलिए छोटी ई के सामने क्या आ गया, ऊ आ गया। ऊ असमान स्वर है कि नहीं है, ई जैसा है, नहीं है, असमान स्वर ऊ आ गया, तो ई का तो बनेगा आधा या, और ऊ की जो मात्रा कैसे रखती है, ऐसे रखती है। चलिए तो फिर ता आधा हो जाएगा, ई की जगह पे क्या आ जाएगा, या, और या में ये जो छोटा ऊ की मात्रा लगेगी तो या पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तर। तो क्या बन गया, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर बन गया। चलिए इसी प्रकार अभी हमने 1, 2 और 3 एग्जाम्पल किसके देख लिए, पहले वाले। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल इसके सेकंड रूल के लेते हैं। सेकंड रूल क्या है हमारा, कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के सामने कोई असमान स्वर आ जाए तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ आधे वा में बदल जाता है, और असमान स्वर इसको पूरा कर देता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल, हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसका, अनु प्लस इति। हमने लिया अनु प्लस इति। चलिए इसको तोड़िए, आ
यहाँ पर ना आधा हो जाएगा और इससे ये छोटा ऊ की जो मात्रा है ये स्वर निकलेगा तो छोटा ऊ इधर आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या निकल के आएगी छोटी ई एंड यहाँ क्या बचेगा ती। चलिए तो छोटा ऊ के सामने कोई भी असमान स्वर भाई इसके समान नहीं है यानी असमान है, छोटा ई आ जाता है तो ऊ किस में बदल जाता है आधे वा में बदल जाता है और इसकी मात्रा क्या लगेगी छोटी ई की मात्रा ऐसी लगती है और ये इसको पूरा कर देगी। चलिए यहाँ पर आ बचेगा और यहाँ पर ना आधा कैसे बनता है ऐसे और यहाँ पर वा लगेगा, वा को ये मात्रा पूरा करेगी तो मात्रा यहाँ से जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा ती यानी अन्विति, ये क्या हो जाएगा इसका संधि हो जाएगा। बात समझ में आई? एक बार और समझो, छोटा ऊ के सामने कोई भी असमान स्वर आता है छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई ऋषि ए आय ओ औ कोई भी असमान स्वर आता है तो ऊ वा में बदल जाता है, उसके आगे आने वाला जो स्वर है उसकी मात्रा इसको पूरा कर देती है। देख रहे हैं आप? चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। अब देखिए सा से जब छोटा ऊ अलग होगा यानी स्वर अलग होगा तो सा आधा हो जाएगा और ऊ इधर आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बड़ा आ, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा गत आ जाएगा। चलिए आपने देखा है कि छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो अगर इनके सामने कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो छोटा ऊ किस में बदल जाता है आधे वा में, ये बदलेगा आधे वा में बदलेगा और ये जो आगे आने वाला स्वर है इसको पूरा कर देगा। तो सा कैसा आधा ऐसे लिखा जाता है और वा लिखोगे, वा को पूरा कौन करेगा बड़ा आ, यहाँ पर क्या बचा गत, तो क्या हो गया आपका स्वागत हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, अनु प्लस ऐसा। चलिए अनु प्लस ऐसा, इसमें देखें तीसरा एग्जाम्पल है इसका, तो आ अलग हो जाए आ और ना आधा होगा तो हलंत लग जाएगी, इससे स्वर अलग होगा ऊ इधर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ए आ जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या आ गया सण। हमने अभी बताया था ये कोई भी असमान स्वर आ जाए चाहे ए ऐ ओ औ, छोटा आ छोटा बड़ा आ छोटी बड़ी कोई भी और ऋषि कोई भी अगर असमान स्वर आ जाता है तो छोटा ऊ किस में बदल जाता है आधे वा में बदल जाता है। इसकी मात्रा कैसे लगती है ये मात्रा इसको पूरा करेगी। आ यहाँ पर क्या होगा आधा ना ऐसे लगेगा, वा ऐसे वा लिखेंगे और वा पर क्या लग जाएगी ये की मात्रा तो वा पूरा हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा क्षण, क्या बन गया अन्वेषण, क्या बन गया अन्वेषण या अन्वेषण ये बन गया आपका। चलिए आपने 1 2 3 एग्जाम्पल इसके देख लिए, 3 एग्जाम्पल इसके देख लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके तीसरे वाले रूल ऋषि के, कि ऋषि के सामने अगर कोई असमान स्वर आता है तो रा बन जाता है और रा कैसे बनता है इसको आज हमें समझना है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं पितृ प्लस आज्ञा। क्या लिया हमने पितृ प्लस आज्ञा, तो इसको अलग करिए तो पी प्लस जो ता है ता से स्वर कौन सा हटेगा ऋषि हटेगा तो क्या बन जाएगा आधा ता हो जाएगा, इधर ऋषि इधर आ गया, प्लस ऋषि के सामने असमान स्वर क्या है बड़ा आ और यहाँ पर क्या बचा गया। अब देखिए ऋषि के सामने कोई भी असमान स्वर अगर आ जाए तो ऋषि आधे रा में परिवर्तित हो जाता है और उसके आगे आने वाला स्वर इस रा को पूरा करता है। कैसे? तो ऋषि बदलता है आधे रा में और ये वाला स्वर करेगा इस रा को पूरा। देखिए तो पी आधा ता कैसे लगाते ऐसे, रा आधा लिख नहीं सकते तो रा की ऐसे अपन रेप लगाते हैं और ये जो आगे आने वाला स्वर है इसको क्या करेगा पूरा करेगा और यहाँ पर क्या बचा गया ज्ञानी, तो क्या बन गया पित्राज्ञा, क्या बन गया पित्राज्ञा। दोबारा से समझिए, ऋषि बदला आधे रा में, ये आधे रा की रेप आपको दिख रही है और आधा ता और आधा रा, अब दोनों एक साथ कैसे लगाएंगे
तो भाई आधा ता और आधा रा हम लोग ऐसे लिख देते हैं एक साथ मिलाकर, और उस पर ये बड़ा आ की लाठी हम लगा देते हैं और आगे आने वाला वर्ण लिख देते हैं, तो पूरा हमारा बन गया पित्ताग्र। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। मात्र प्लस इच्छा, तो मात्र में मां और ये ता बचेगा, इधर आधा इससे स्वर निकलेगा ऋषि, निकला, ये दिख रहा है, ये ऋषि का है, रा नहीं है। प्लस यहां पर क्या निकलेगा असमान स्वर ई, और प्लस क्या बचेगा छा, ये बचेगा। चलिए ऋषि के सामने कोई भी असमान स्वर आता है तो ऋषि बदलता है आधे रा में, और इसकी जो मात्रा है इसको क्या करेगी, पूरा करेगी। तो मां देखो आधा ता लगा दिया, जो रा है ये भी रेप में ऐसे लगता है नीचे, और इन दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं और ये वाला स्वर इसको पूरा कर देता है, तो कोई हलंत नहीं लगेगी, मात्री, और लास्ट में क्या बचा छा, तो मात्र छा, ये बन गया आपका संधि। तो चलिए अभी आपने आज देखे पहले, दूसरे और तीसरे नियम के यण संधि के तीनों नियम के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। अब बारी आती है आपके होमवर्क की। चलिए होमवर्क में आज हम आपको बहुत सारी संधियां देंगे। होमवर्क में देते हैं हम कुछ आपकी बुक्स के ही एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमने दिया वधु प्लस आगमन, दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया देवी प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण। तीसरा एग्जाम्पल हमने दिया अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। चौथा एग्जाम्पल हमने दिया प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। और लास्ट और पांचवें नंबर का एग्जाम्पल हमने आपको दिया प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर। तो इन पांचों क्वेश्चनों का जो आंसर है आपको ग्रुप पर सेंड करना है फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे। और जो भी बच्चे अभी होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखो उनकी लगातार अपसेंट लगा दी जा रही है यहाँ पे, तो सभी बच्चे अपना होमवर्क जरूर सेंड करें। ओके, चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।